हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक, इसको हम क्लास 11th में भी पढ़ के हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए डिफाइन किया जाता है टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid, ठीक है, टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर जिसपे उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसे ही क्या बोला जाता है, उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक, सपोज ग्राफ से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने इसको टेम्परेचर को लिया, वाई एक्सिस पे मैंने इसको वेपर प्रेशर को लिया। ठीक, लिक्विड को बॉइल कर रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हुआ, ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बढ़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही क्या बोला जाएगा, उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, तो सिंपली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद में अब बात करते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है, ये बोलता है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in a solvent, then boiling point of solution increases as compared to pure solvent। ठीक है, when a non-volatile solute is added in a solution, then boiling point of solution increases as compared to the pure solvent। This is called elevation in boiling point। मतलब जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसे ही इंक्रीज होने को ही क्या बोला जाता है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, या तो बोल लो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, या बोल सकते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन एज कंपेयर टू इट्स प्योर फॉर्म। ठीक है, दोनों तरीके से बोल दिया जाता है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो इस वजह से मैं बोल देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। सपोज अगर इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, डेल्टा टीबी से। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट में या ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में से कम बॉइलिंग पॉइंट को लेस कर देंगे। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का। अगर मैं सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को बोलूं टीबी, ठीक है, और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को बोलूं टीबी डिग्री। ठीक, तो टीबी माइनस टीबी डिग्री। ठीक, मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में से कम बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो गया, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे ही क्या बोल देंगे, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब ग्राफ से समझते हैं हम कि ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कैसे। ठीक है, किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमने राउल्ट लॉ में पढ़ा था। जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कंपेयर में, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर। वही कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, सपोज हम एक ग्राफ लेते हैं किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए।
इस एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर को और इस एक्सिस पे मैंने किसको लिया, वेपर प्रेशर को। ठीक, ये किसी सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का कर्व है। इस टेम्परेचर पर, ठीक है, जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। मतलब ये जो टेम्परेचर हुआ जिसपे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, वो इसके लिए सॉल्वेंट के लिए क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैंने बोल दिया टीबी नोट। ठीक, अब क्या किया हमने, इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। ठीक है, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन बना तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, राउल्ट लॉ बोलता है सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो सॉल्यूशन का ग्राफ है वो क्या आएगा, नीचे से। ठीक है, अब इस टेम्परेचर तक इसकी वेपर क्या बनी, कम बनी। इसको थोड़ा सा ऐसे बना, ठीक है। इस टीबी नॉट टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का जो ग्राफ है उससे क्या पता चल रहा है कि इसका जो इस टेम्परेचर पे, टीबी नॉट टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, मतलब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए, मतलब इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए क्या किया हमने, कुछ और टेम्परेचर दिए, तब जाके इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ा, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ गया। ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे, सपोज टीबी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिला, मतलब सॉल्यूशन के लिए टीबी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, और ये जो डिफरेंस हुआ किसमें, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में, इसे ही क्या बोला हमने, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेशन हो जाता है, कब, जब सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है। ठीक है, ये डेल्टा टी में यहाँ पे क्या है, इलेवेशन इन बॉइलिंग। ठीक, इसके बाद में अब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम मोलर मास की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, मोलर मास की कैलकुलेशन, किसके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है जो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब डेल्टा टीबी, वो सॉल्यूशन की मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपेरिमेंटली क्या रिजल्ट आता है, जो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसे थ्योरेटिकली हम ग्राफ की हेल्प से, जो प्रीवियस ग्राफ बनाया था उसकी हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पर हमें जो चीज, जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक, वो डेरिवेशन टाइप से कुछ नहीं पूछेगा, तो उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग यहाँ से बढ़ रहे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, उसे बोलेंगे केबी इनटू यहाँ पे मोलेलिटी एज इट इज। ठीक है, केबी जो होता है, इस केबी को बोला जाता है मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, या फिर इसे ही बोल दिया जाता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, केबी को मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं मोलेलिटी क्या होता है, मोलेलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो इधर इस मोलेलिटी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी एच इट इज, के बी एच इट इज इनटू मोलेलिटी जो है, ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम। ठीक है,
मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, किलोग्राम में। ठीक, सपोज यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 पलटी मार के। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ है। बी हम सॉल्वेंट के लिए लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। एम बी क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एम बी क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, एम बी की वैल्यू मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, ठीक, इसको मैं इस डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू और डेल्टा टी बी का डिवाइड, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डेल्टा टी बी आ जाएगा और डब्ल्यू यहाँ पे एडिट। ठीक है, तो अगर वो फॉर्मूला पूछ ले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखो, तो ये फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए हम इस फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे, हम सिर्फ ये रिलेशन याद रखेंगे। ठीक है, कि जो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे के भी आएगा, तो ये भी हमें पता है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमें केवल इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। ठीक, उससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू बी रिप्रेजेंटेशन है किसका, मोलर मास ऑफ मास ऑफ सोल्यूट का, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ है, जहाँ भी बी लेंगे वो सोल्यूट के लिए यूज लेंगे। ठीक, और ये रिप्रेजेंटेशन हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो अपने अकॉर्डिंग भी एब्रीविएशन मान सकता है। ठीक है, और वो मेंशन करने पड़ते हैं उसने किसको क्या माना। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं केवी की यूनिट की और इसकी डेफिनेशन। ठीक है, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होनी है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन क्या होनी है। तो देखो इधर वापस से डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलरिटी, स्मॉल एम लिखने का मतलब मोलरिटी। ठीक है, के बी की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो के बी को इधर रखते हैं और डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। डेल्टा टी बी क्या है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक टाइप से टेम्परेचर है और टेम्परेचर में चेंज। ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज होगा तो यूनिट टेम्परेचर की ही आएगी, और टेम्परेचर की जो यूनिट है वो किसमें लेते हैं, केल्विन में। ठीक, अपॉन मोलरिटी की जो यूनिट है। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होता है, मोल्स पर किलोग्राम, तो मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो केवी की जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, केल्विन, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और मोल्स इनवर्स। ठीक है, तो केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, ये किसकी यूनिट हो गई, केवी की यूनिट। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के लिए देखो फिर से, ठीक है, ये रिलेशन यूज करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू, ठीक है, एम। एम को वापस से क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो देखो इधर सपोज मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये कितना हो गया, 1 मोल। एंड ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना लेता हूँ, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। ठीक है, तो इस सिचुएशन में डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी के बराबर। ठीक है, अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को 1 मोल लेता हूँ और मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ले लेता हूँ, तो इस सिचुएशन में डेल्टा टी बी के बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब किसी, ठीक है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस होता है उसे ही क्या बोला जाता है, केबी या मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है
Kb is the elevation in boiling point produced when 1 mole of non-volatile solute when 1 mole of non-volatile solute is added to 1000 ग्राम solvent। ठीक है, केबी को कैसे डिफाइन किया जाता है? केबी इज द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole of non-volatile solute is added in 1000 ग्राम of solvent। ठीक है, जब 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है, उस कंडीशन में जो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वही क्या होता है? मोलर इलेवेशन कांस्टेंट केबी या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी। ठीक है, तो ये हमने इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया। अब मेनली जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप से पूछा जाता है? न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे न्यूमेरिकली पूछा जाएगा। वो किस टाइप से पूछा जाएगा ये देखते हैं और उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें। ठीक है, क्वेश्चन करने का हमारा मेथड जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर? ठीक है, किस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल्स? ठीक है, पानी बॉइल करेगा एट 1.013 बार प्रेशर। ठीक है, और केबी फॉर वाटर दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है किस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल करेगा, है ना? इस प्रेशर के बराबर या इस प्रेशर पे कितने टेम्परेचर चाहिए हमें जिस पे वाटर बॉइल करेगा। सिंपली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर नहीं, क्वेश्चन में ये जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ये किसके लिए? सॉल्यूशन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो भी चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में वो लिखनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और क्या पूछा गया है उसमें सोचना है। ठीक है, देखो बी को हम सोल्यूट बोलते हैं, जो ग्लूकोज है को सॉल्वेंट बोलते हैं वो H2। मास ऑफ ग्लूकोज WB 18 ग्राम दिया हुआ, मास ऑफ वाटर WA 1 किलोग्राम दिया हुआ। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हम जानते हैं प्योर सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस लेना है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं TB नॉट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या जानते हैं? ग्लूकोज का मोलर मास जानते हैं 180 ग्राम पर मोल, केबी की वैल्यू जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये कैसे पता चला? केबी की वैल्यू दी गई है, इससे पता चला। ठीक है, केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, पहली बात। अब पूछा क्या है? टीबी। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास रिलेशन क्या है? हम जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलेलिटी, यही रिलेशन है हम। ठीक है, देखो डेल्टा टीबी मतलब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये पता है। केबी की वैल्यू हमें पता है। मोलेलिटी को क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, WB हमारे पास है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB हमारे पास है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ऑलरेडी किलोग्राम में। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में TB नोट हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और KB हमारे पास केल्विन में। ठीक है, तो हमें जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 ऐड करते हैं और ये हो जाएगा 373.15। ठीक है, सारी वैल्यूज है। TB हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। TB माइनस TB नॉट इज इक्वल्स टू, KB की वैल्यू कितनी है? 0.52। ठीक है, इंटू 18 ग्राम ग्लूकोज, 180 इसका मोलर मास और इस जगह 1 किलो। ठीक है,
यहाँ पे टीबी नोट की वैल्यू भी हमें पता है, तो टीबी माइनस टीबी नोट इसकी वैल्यू हो जाएगी 373.15 इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू, ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो यहाँ से अगर टीबी की वैल्यू मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को निकालते हैं तो वो हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 373.202 केल्विन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना 373.202 केल्विन, ठीक। इस तरीके से सिंपल हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो केयरफुली रीड करके देख लेना है और लिख लेना है, जो गिवन वैल्यू से गिवन देता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन है उस रिलेशन को माइंड में लाना है, ठीक है, और उसकी हेल्प से सोल्व कर देंगे, हमने इजीली सोल्व कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of a non-volatile solute is added in 90 gram of benzene, ठीक है, 90 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम सोल्यूट एड किया हुआ है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बिकम्स टू 354.11 केल्विन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। Calculate the molar mass of non-volatile solute if Kb for benzene is 2.53 Kelvin किलोग्राम मोलिकुलर, ये क्वेश्चन दिया गया है। B सोल्यूट ए सॉल्वेंट जो कि बेंजीन है, जो भी गिवन है वो लिख दिया हमने। मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास पूछा गया है, Kb की वैल्यू पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन या प्योर सॉल्वेंट हमें पता है, ठीक है। क्वेश्चन में हम जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। क्वेश्चन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है, ये केबी की वैल्यू से पता चल गई। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद में केबी इनटू मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे WA जो बेंजीन है वो ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए या तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करो, ठीक, या फिर यहाँ 1000 से डिवाइड करोगे वो मल्टी मार के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करो 354.11 353.23 इक्वल्स टू 2.53, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 1.80 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना इनटू 90 और इनटू हो जाएगा ये 1000, ठीक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.88, ठीक, ये कैंसिल डिवाइडेड बाय 100, इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2.53 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट एमडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इससे ले लेते हैं क्रॉस मल्टीपल के थ्रू, इधर ये डिवाइड में 253 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.88, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 57.5 के आसपास आएगा, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल। मोलर मास की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ग्राम पर। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पे जो भी गिवन वैल्यूज है उनको अच्छे से देखना है, क्या पूछा है, ठीक है, किस रिलेशन के थ्रू हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको सोचना है और तसल्ली से पेशेंस के साथ क्वेश्चन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन में ध्यान से रखना है, ठीक। और बात हुई यूनिट की, ठीक, तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे, ठीक, या तो जिस चीज को कैलकुलेट कर रहे हो उसकी यूनिट तुम्हें पता हो कि इस टाइप से मिटाएगी, नहीं तो जो वैल्यूज हम पुट करते हैं, ठीक है, जो नंबर्स पुट करते हैं उनके साथ में यूनिट को भी पुट कर,
ठीक है, ताकि फाइनल रिजल्ट की यूनिट भी साथ में आ जाए। ठीक।